दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को परास्त कर दिया है। कितनी भी ताकत अब बीजेपी के उम्मीदवार लगा लें, लेकिन अब जो सामने वाला परिणाम आ रहा है, किसी भी ताकत के बावजूद भी कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को परास्त नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, 12,212 वोट की लीड कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लेकर चल रहे हैं। यह कैलकुलेशन 11वें राउंड मतगणना की है। 11वां राउंड खत्म हो चुका है और इस राउंड में जितनी लीड कांग्रेस के उम्मीदवार वर्तमान में लेकर चल रहे हैं, अब बीजेपी किसी भी तरीके से दतिया में नहीं जीत सकती है, क्योंकि 4 राउंड महज और बचे हैं। क्योंकि 15 राउंड की गिनती होनी है, 11वां राउंड खत्म हो चुका है। 4 राउंड में किस तरीके से 12,221 वोटों की लीड बीजेपी ले पाएगी। कांग्रेस नेताओं के बीच मिठाई खिलाने का दौर शुरू हो गया है। चारों तरफ ढोल नगाड़े, अब खुशियों की मिठाइयां बंटने लगी हैं। ढोल नगाड़े चारों तरफ बजने लगे हैं। आप सोचिए कि सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा के बूथ में भी कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। आप सोचिए कि नरोत्तम मिश्रा का जो बूथ है, उस बूथ से, बूथ का नंबर है 121, वहां से कांग्रेस को 291 वोट मिले हैं और भाजपा को 264 वोट मिले हैं। इस तरह से इस बूथ पर कांग्रेस को 27 वोटों की बढ़त हासिल हुई है। अभी उमंग सिंगार ने दावा किया है कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की तरफ से बैटिंग की है। अंदर खाने से खबर थी, अब तो उमंग सिंगार ने खुलकर कह दिया है कि नरोत्तम मिश्रा ने खुलकर कांग्रेस की तरह से प्रचार किया था, इस वजह से कांग्रेस जीत गई। अब यह खबर और निकल कर आ गई कि नरोत्तम मिश्रा के बूथ में ही कांग्रेस ने सेंध लगा दिया। नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को जैसे मध्य प्रदेश में बहा दिया हो। छोटा सा दुख था, ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि ये छोटा सा दुख है, एक नेता के आंसू बह जाने से कोई फर्क बीजेपी की आंधी में नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के तूफान के सामने तो इस बार बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने वर्तमान में लीड बना रखी है ना, उस लीड को पाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। दतिया उपचुनाव कांग्रेस 12,121 वोट से आगे, 4 राउंड अभी काउंटिंग बाकी है। नरोत्तम के बूथ में 27 वोट से हारी भाजपा। भोपाल में मिठाइयां बांटी, इटारसी में आतिशबाजी शुरू हो गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के 11वें राउंड में कांग्रेस ने 3878 जबकि भाजपा 2651 वोट हासिल किए हैं। अब कांग्रेस का कुल लीड 12,221 वोट की हो गई है। वहीं वोटों का अंतर भी पिछले चुनाव की जीत से ज्यादा हो गया है। 15 राउंड की काउंटिंग में से अब 4 राउंड और बाकी हैं। 11वें राउंड की गिनती तक आजाद समाज पार्टी ने 15,028 वोट मिले हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पोलिंग बूथ पर 121 नंबर पर कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले हैं। इस तरह की बूथ पर कांग्रेस को 27 वोट की बढ़त हासिल हुई है। अब तक के रुझान में कांग्रेस को जीत मिलती देख पार्टी के मुख्यालय में मिठाइयां बांटनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से दतिया विधानसभा उपचुनाव का अंजाम है, परिणाम है। और इस अंजाम परिणाम के बाद बीजेपी मुख्यालय से लेकर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ है। जो जीत का दावा कर रहे थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां छा गई हैं। भाई, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जब बीजेपी के गढ़ में, अपने बूथ में बीजेपी के वोट पर कांग्रेस सेंध लगा दे, तो फिर समझ लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है। आने वाले वक्त पर इसका तगड़ा प्रभाव होने वाला है, इसका तगड़ा असर होने वाला है। क्या होगा आने वाले वक्त पर? आने वाला वक्त 2028 का विधानसभा चुनाव है और इसी कदर बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और इसी कदर दावा भी करेगी। लेकिन अगर ऐसा ही रहा, ऐसी परिस्थितियां रही, तो क्या 28 में बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा? भाई, नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटने के बाद बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। टिकट नहीं काटनी चाहिए थी। टिकट कटने के बाद ही अब राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि दतिया को बीजेपी ने गवा दिया है। हाथों हाथ लेने के बावजूद भी बीजेपी के हाथ में दतिया नहीं आया। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया की सीट को खाली कराया था अपने लिए, कि वो वहां से विधायक होंगे और मोहन के कैबिनेट में जगह बनाएंगे, मंत्री बन जाएंगे।
अपने लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर आजमाइश की, लेकिन अंत में बीजेपी ने क्या किया भाई, उन्हीं का टिकट काट दिया। उनके समर्थकों ने उनकी टिकट वापस करने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन किया तो उनके समर्थकों पर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई, कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। अंत में नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि भाई मेरे आंसू बह रहे हैं, इन आंसुओं पे आप मत बहना, आप बीजेपी को ही वोट देना, मुझे अंदर से रोने देना, लेकिन आप वही करना जो मैं कह रहा हूं। लेकिन आखिर उसका अंजाम परिणाम कुछ उल्टा ही हुआ, और उल्टा ऐसा हुआ कि बीजेपी साफ हो गई भाई। इतना लंबा मार्जिन से कांग्रेस आगे चल रही है, अब इस मार्जिन के आगे बीजेपी कहां टिकेगी, कैसे रुकेगी और कहां जाकर छिपेगी, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हालांकि इसके पहले भी रुद्रा रिसर्च ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस की जीत तय है, कांग्रेस 5% मार्जिन वोट से दतिया में जीत रही है, लेकिन तब तक इसका पुष्टि नहीं हो पाती जब तक मतगणना नहीं होती। अब मतगणना हो रही है, लगातार हर राउंड में कांग्रेस बढ़त कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फर्स्ट राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और उसके बाद से फिर कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह हर राउंड में बढ़त बनाई है। जैसे एक कहावत है कि कोई शेर जब शिकार के लिए दौड़ता है तो एक कदम पीछे चलता है। पहले राउंड में कांग्रेस के उम्मीदवार पीछे हुए हैं और फिर ऐसी हुंकार, ऐसी झपट मारी है कि फिर किसी राउंड में बीजेपी आगे अब नहीं आ पा रही है। पहले राउंड में बीजेपी को 4551 वोट मिले थे तो कांग्रेस को 3367 वोट मिले थे। लीड यहां 1187 की थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। दूसरे राउंड में 3702 वोट बीजेपी को मिले तो वहीं कांग्रेस को 4011 वोट मिले। लीड यहां बची कितना, 875। और तीसरे राउंड में बीजेपी को 4146 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 5054 वोट मिले। तीसरे राउंड में लीड बची कितनी, सिर्फ 33 वोट की। और फिर चौथे राउंड में बीजेपी को मिले 4058 वोट और वहीं कांग्रेस को मिले 4858 वोट, और यहां कांग्रेस ने लीड बना दिया 833 वोट का। पांचवें राउंड में 4282 वोट बीजेपी को मिले, वहीं कांग्रेस को 3757 वोट मिले, और यहां फिर कांग्रेस का जो लीड है थोड़ा घटकर 308 हो गया। छठे राउंड में 3331 वोट बीजेपी को मिले तो यहां कांग्रेस को 4809 वोट मिले, और यहां कांग्रेस ने लीड बना दी 1786। सातवें राउंड में 4071 वोट बीजेपी को मिले तो 5580 वोट कांग्रेस को मिले, तो फिर यहां कांग्रेस लीड लेकर चलने लगी 3295। आठवें राउंड में बीजेपी को 3540 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 6828 वोट मिले और कांग्रेस की लीड यहां 6583 हो गई। नौवें राउंड में बीजेपी के 3758 वोट तो कांग्रेस के 6694 वोट, और वहीं कांग्रेस की लीड हो गई 9519। इतनी लंबी लीड नौवें राउंड में ही हो गई। 10वें राउंड में बीजेपी को 3957 वोट तो कांग्रेस को 5349 वोट और लीड हो गई 10911। 11वें राउंड में बीजेपी को 2552 वोट तो वहीं कांग्रेस को 3862 वोट। अब कांग्रेस की लीड हो गई 12221 11वें राउंड में। अब 12वें राउंड में बीजेपी को मिले 3864 वोट और बीजेपी को 4284 वोट। अब यहां लीड जाकर पहुंच गई 12605। 12वें राउंड तक बीजेपी को इस कदर से कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने पछाड़ा है कि अब बीजेपी कोई भी ताकत लगा दे, कितनी भी हस्तियां अपनी ला दे, लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को पीछे नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 राउंड शेष बचे हैं। अब मिठाइयां खिलाना शुरू हो गया है, आतिशबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी वाले अब धीरे धीरे कर मतगणना स्थल से गायब हो रहे हैं, वहां से किनारा काट निकलना शुरू कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा चाहे हो, चाहे आशुतोष तिवारी हो, चाहे फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, जिनकी निगाहें अब तक इस मतगणना पर, इस चुनाव पर टिकी थी, सभी ने अपना मोबाइल या फिर अपना टीवी बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि दतिया में अब कांग्रेस का विजय पताका लहराएगा। आपकी इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।